बड़ी खबर बीजापुर से आ रही है, जहां पर सुरक्षा बलों ने 4 स्मारक को ध्वस्त किया। पिल्लूर के जंगल में स्मारक को ध्वस्त किया गया। पिल्लूर में 15 फीट ऊंचा स्मारक ध्वस्त किया गया। पेद्दा गेलूर और कोत्तागुड़ा के जंगल में भी स्मारक गिराए गए हैं। सीआरपीएफ के जवानों ने कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर बीजापुर से इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब सुरक्षा बलों को ये कामयाबी मिली, 4 स्मारक को ध्वस्त कर दिया गया। तो पिल्लूर के जंगल की तस्वीरें जहां पर नक्सलियों के स्मारक बने हुए थे, 1-2 नहीं बल्कि 4 स्मारकों को यहां पर ध्वस्त किया गया। और बताते चले कि 15 फीट ऊंचा ये स्मारक है जिसे गिराया गया और पेद्दा गेलूर और कोत्तागुड़ा के जंगल में भी स्मारकों को गिराया गया है। तो बता दें सीआरपीएफ के जवानों ने ये कार्रवाई की है। खबर इंदौर से है, जहां पीएम मित्र पार्क के तहत अब तक लगभग 40 निवेशक कंपनियां यहां पर आ चुकी हैं। अनुमान है कि इससे प्रत्यक्ष रूप से करीब 72,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से 1 लाख से 1.5 लाख तक लोगों को काम मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर 2 से 2.5 लाख लोगों के लिए ये परियोजना रोजगार का सबसे बड़ा माध्यम बन सकती है। बता दें कि दाहोद से सटे फैसला गांव में बन रहे पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया था। भूमि पूजन के बाद से परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है और अब तक 2 चरणों में भूखंडों का आवंटन किया जा चुका है। देखिए, पीएम मित्र पार्क केंद्र सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें देश भर में 7 टेक्सटाइल पार्क डेवलप किए जा रहे हैं। टेक्सटाइल बहुत ही लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, मतलब कि टेक्सटाइल के क्षेत्र में जितनी भी कंपनियां रहती हैं उसमें रोजगार बहुत लोगों को प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश में धार जिले के बैसोला गांव में बन रहा है, जिसका भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा 17 सितंबर 2025 को किया गया था। उसके बाद ही लगातार भूमि का आवंटन किया जा रहा है। अभी तक 2 राउंड में भूमि का आवंटन किया गया है। खबर खरगोन से है, जहां शहर की मंडी में चने की खरीदी शुरू हो चुकी है। खरीदी की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुई। विधायक बालकृष्ण पाटीदार और मंडी सचिव शर्मिला नीनामा ने व्यापारियों के साथ पूजा की, जिसके बाद बोली लगनी शुरू हुई। पहले दिन करीब 250 वाहनों में किसान अपनी फसल को बेचने के लिए मंडी लेकर पहुंचे। दाल चने की बिक्री का शुभारंभ हुआ है। 2 दिन से मौसम खराब होने के बाद में भी बड़ी आवक है, ये आवक और बढ़ेगी। आज भाव भी किसानों को, अभी पहली गाड़ी जो है 8851 रुपए बिकी है। किसान को उम्मीद है, हम भी उम्मीद करते हैं कि इसके भाव और आगे जाकर के बढ़ेंगे, क्योंकि इसका दाल चने का निर्यात होता है खाड़ी के देशों में। वहां से मांग आएगी तो फिर इसके भाव और बढ़ेंगे और इसका बड़े पैमाने पर खेती भी हो रही है।